ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम और महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर ऐसे ही रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आप सभी को पता है कि 3 जनवरी 2026 के दिन पड़ रही है शनिवार की पूर्णिमा, जिसे शनि पूर्णिमा भी कहते हैं। और जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय भी कर लिए, आपने काफी सारे व्रत भी कर लिए, जितनी भी माताएं बहनें परेशान हैं कि उनके जीवन के दुख कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, तो गुरुदेव ने कई बार इस एक अखंड अक्षत वाले उपाय के बारे में चर्चा की थी कि जो भी भक्त मात्र एक बार इस उपाय को अपनी कामना करके कर लेता है, अगली पूर्णिमा तक उसकी वो इच्छा जरूर से पूरी होती है। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को आप सभी लोगों को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको इस पूर्णिमा के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, ये जो पहला वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया, आपने सोमवार अष्टमी कर ली, प्रदोष कर ली, शिवरात्रि कर ली, एकादशी कर ली, सब कुछ करके देखा, लेकिन आपकी वो इच्छा, वो मनोकामना महादेव तक नहीं पहुंच रही है। आपको लगता है महादेव मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। आपने बहुत सारे उपाय भी कर लिए थे, बहुत सारे व्रत भी कर लिए अपनी इच्छा को, कार्य सिद्धि को पूरा कराने के लिए। तब गुरुदेव ने कहा कि चंद्रमौली महादेव के नाम से जो भी भक्त इस उपाय को एक पूर्णिमा कर लेता है, अगली पूर्णिमा तक उसकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। और ध्यान से सुनना कैसे करके करना है। इस उपाय के लिए आप सभी को चाहिए होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल, है ना। इसके अंदर जो भी जल भरोगे ना, वो मंदिर का जल नहीं, अपने घर का शुद्ध जल भरना, और थोड़ा सा इसके अंदर मिला लेना होगा गंगा जल, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। इसी के साथ में मात्र लेना है 1 चावल का दाना, जो होना चाहिए अक्षत, पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए, खंडित नहीं। महादेव को खंडित चीज नहीं समर्पित होती है। और सबसे महत्वपूर्ण 1 बेलपत्र। अब ध्यान रखना कि अगर आपको 1 बेलपत्र नहीं मिलता है, तो भोलेनाथ की शिवलिंग के पास जब आप जाएंगे, तो वहां पर जो बेलपत्र जड़ा हुआ है, आप उस बेलपत्र को धो करके स्वच्छ जल से काम में ले सकते हैं। एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि जो ये नीचे वाली डंडी है ना, काफी सारे भक्त इसे तोड़ देते हैं। ये वाली डंडी आपको तोड़नी नहीं है, इसके नीचे का ये डूंठ भी यहीं पर होना चाहिए, ठीक है। तो बस केवल ये 3 चीजें, और इन्हें लेकर के साथ ही साथ अगर हो सके तो एक गोल बाती का दीपक जरूर ले लीजिएगा। किसका? गोल बाती का। गोल बाती लगाना और इसके अंदर भरना घी। जैसे ही आप शिवालय पहुंचेंगे, शिव मंदिर में ना, तो यहां पहुंचते ही जो शिवालय की चौखट पड़ेगी, अपनी कामना कह के सबसे पहले एक दीपक जो लेकर के आए हो, दाहिनी तरफ में यहां पर उसे प्रज्वलित कर देना, जला देना, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। और उसके बाद आप जाओगे मंदिर में शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले करना। जब आप सब कुछ कर लेंगे ना, तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि जब भी आप कामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल पहले भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है। अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित होगा, जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उसे अपने दाहिने हाथ में रोकना और सबसे पहले अपने ऊपर छींट लीजिएगा। पहला काम तो आपने ये कर दिया। अब दूसरा काम, जो आपने 1 चावल का दाना लिया है ना, उसी 1 चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना और उसी के ऊपर 1 बेलपत्र रखना। किस तरीके से? जैसे कि ये आपका हाथ है ना, यहां पर आपको पहले 1 चावल का दाना रखना है और इसी के ऊपर आपको इस बेलपत्र को इस तरीके से अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लेना है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है। जिस कामना के लिए आप आए हो, उस कामना को कहना है। और कामना को कह देने के पश्चात चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर सबसे पहले वो जो 1 चावल का दाना है, उसे भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। और जो 1 बेलपत्र आपने लिया है, उसे इसी चावल के दाने के ऊपर जो भी भक्त इस तरीके से समर्पित करके आ जाता है कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ, अपनी मनोकामना कह करके चंद्रमौली महादेव के नाम से, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, आज के दिन चंद्रमौली महादेव के नाम से इस उपाय को किया जाता है। जिस कामना से आप करके आते हो,
वो कामना आपकी ज़रूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, ये आपके घर की सुख शांति समृद्धि धन संपदा वैभव के लिए होता है महाराज। ये वाला उपाय कब किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में मान लो सुख नहीं है ना, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा कि आपका घर में रहना भी दुभर हो जाता है। साथ ही साथ घर में धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, मतलब घर की उन्नति आपकी रुकी हुई है ना। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है। इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस उपाय का, वो है इत्र। अब जो भी आप इत्र लोगे ना, उसमें केवड़े के इत्र को छोड़ करके चाहे कोई सा भी इत्र ले लीजिएगा। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक सफेद फूल, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, सफेद फूल के अंदर एक फूल भी होता है जो काफी सारे घरों में लगा हुआ रहता है, केतकी का फूल। इसे आपको भूल करके भी नहीं लेना है। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए उस सफेद फूल को ले लेना है, ठीक है ना। केवल एक और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो आपने एक कलश लिया है, उस कलश को अपने सम्मुख में रखिएगा। अपना नाम अपना गोत्र बोल करके पहले 7 चावल के दाने इसी कलश के अंदर डाल दीजिएगा, है ना। अपना नाम और गोत्र बोल करके और अपनी कामना कह करके एक सफेद फूल इसके अंदर डाल देना। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने इत्र लिया है ना, उस इत्र को महादेव के शिवलिंग के बीचों बीच वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला देखो, ये होता है शीर्ष और ये होता है माता रानी का हस्तकमल। इसके बीचों बीच वाले स्थान पर, यहां पर आपको चारों तरफ उस इत्र से लेपन करना है। इस बीच वाली जगह पर जब आप लेपन करेंगे, किनके नाम से करोगे, चंद्रमौली महादेव के नाम से। चंद्रमौली महादेव के नाम से यहां पर लेपन कर दीजिएगा। और लेपन जब आप कर देंगे, उसके पश्चात अपने दोनों हाथों में इस लोटे को उठा करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित कर दीजिएगा। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, आपको उसी जल को एकत्रित करना है, रोकना है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। इसी जल को ले जा करके अपने घर पर, सबसे पहले अपने घर की चौखट पर उसे छींट दीजिएगा और अपने घर के कोने कोने में दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, वहां पर छींट दीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, ये सभी उपायों को आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय पर कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप शिवालय नहीं जा सकते हो, तो अगर आपके घर में भी कोई क्या है, बेलपत्र का पेड़ है, तो आप इसी जल को वहां पर भी, जैसे इत्र आपने लिया था, तो पहले आप पेड़ को इत्र लगा दोगे और फिर वहीं पर जल समर्पित कर दोगे। गुरुदेव ने कहा, आपकी जितनी भी घर की समस्याएं हैं वो सदैव के लिए समाप्त होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है, एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र का उपाय। ये उपाय किस लिए किया जाता है कि जैसे कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, कोई विशेष कामना नहीं होती अपने जीवन में कि बस महादेव मेरी ये कामना पूरी हो जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो कामना आपकी अपने बच्चों के प्रति हो सकती है, व्यापार के प्रति हो सकती है, किसी के भी प्रति हो सकती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, एक लेना है बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और दूसरा लेना है एक शमी का पत्ता। केवल ये 2 चीजें, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। ध्यान रखना, जो भी आप शमी का पत्ता लोगे ना, वो यहां से तोड़ना है, और ये जो पूरा गोले में बनाया है, ये एक शमी का पत्ता है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा, शिवलिंग के पास में। यहाँ पर जैसे ही आप पहुंचोगे, यहाँ पर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है करना, और उसके पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए चंद्रमौली महादेव के नाम से पहले जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। अभिषेक कर देने के पश्चात जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है, उस एक शमी के पत्ते को सबसे पहले माता रानी के हस्तकमल के आगे की तरफ आप बढ़ोगे तो ये वाली जो
जो मोटी सी लाइन होती है ना शिवलिंग पर, ये वाली है ना, ये होती है महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस स्थान पर आपको शमी के पत्ते को स्पर्श कराकर अपनी कामना कहनी है और उसके पश्चात इसे उठा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। शमी का पत्ता समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो अब एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को भी अपनी कामना कह करके माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श करके और इसी वाली शमी के पत्ते के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। ढोक दे करके जब आप वापस आएंगे तो शिवालय की चौखट पर अगर हो सके तो एक दीपक जरूर प्रज्वलित करके आ जाइएगा। इतने में ही मेरी बाबा आपकी वो कामना स्वीकार कर लेंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।